नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे कुंडली के भावों से दिशाओं का ज्ञान। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसके अलावा 4 कोण होते हैं, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और ईशान कोण। इसके अलावा 2 दिशा आकाश और पाताल भी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम कुंडली के 12 भावों से दिशाओं का ज्ञान समझेंगे कि कौन सा भाव कौन सा दिशा है। अब प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस विषय को समझने से क्या लाभ होगा और इस विषय से आप किस प्रकार का फलादेश कर सकते हैं और क्या समझेंगे। तो जब आप कुंडली के दिशाओं को समझ जाएंगे, यानी कुंडली का कौन सा भाव कौन सा दिशा है यह समझ जाएंगे, तो आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि जातक का भाग्योदय किस दिशा में होने वाला है, जातक का विवाह किस दिशा में होगा, खोई हुई वस्तु किस दिशा से प्राप्त होगी, या चोर जो होगा वह किस दिशा में वस्तु को लेकर गया होगा, लाभ हमें किस दिशा में होगा, हानि हमें किस दिशा में होगा, और हमें अपने जीवन में सफलता किस दिशा में प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, कहने का मतलब है कि जिस प्रश्न में दिशाओं का विचार करना पड़े, वो तमाम प्रश्न आप इस विषय को समझकर देख सकते हैं। उसके लिए आपको यह समझना है कि कुंडली के 12 भाव कौन सा दिशा है, कौन सा भाव कौन से दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रिय दर्शकों, 10 दिशाओं के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सा भाव कौन सा दिशा है, तो इसे आप नोट करिए। सबसे पहले जो लग्न का भाव है, जो प्रथम भाव है, इसको पूर्व दिशा माना गया है। ये पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, यह पूर्व दिशा है। इसके बाद जो जन्म कुंडली का 10वां भाव है, यह दक्षिण दिशा है। जन्म कुंडली का 7वां भाव पश्चिम दिशा है और जन्म कुंडली का 4था भाव उत्तर दिशा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ज्ञात हो गया। अब पूरब और दक्षिण के कोण में कौन सा कोण होता है, इन दोनों के मध्य कौन सा कोण होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो कोण होता है वो ये दोनों भाव उस कोण का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी पूरब और दक्षिण का कोण अग्नि कोण कहलाता है। तो ये 12वां भाव अग्नि कोण है और 11 भाव भी अग्नि कोण होगा, यानी ये दोनों भाव इस कोण का प्रतिनिधित्व करेंगे। दक्षिण और पश्चिम के जो कोण होते हैं वो ये दोनों भाव उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे नैऋत्य कोण है, तो नैऋत्य कोण जो होगा ये दोनों भाव उस कोण का प्रतिनिधित्व करेंगे, नैऋत्य। पश्चिम और उत्तर का जो कोण होता है वो ये दोनों भाव हैं, वायव्य। वायव्य ये दोनों भाव प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तर और पूरब का जो कोण होता है वो ये 2 भाव है, कोण है ईशान। ईशान कोण का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो जन्म कुंडली के 2रा भाव और 3रा भाव करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये दिशाएं याद रखनी है। ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, यानी जन्म कुंडली का लग्न भाव पूरब है, 7वां भाव पश्चिम है, 4था भाव उत्तर है, 10वां भाव दक्षिण है, और 11 भाव और 12 भाव अग्नि कोण, 9वां भाव 8वां भाव नैऋत्य कोण, 5वां भाव 6ठ भाव वायव्य कोण, और 2रा भाव और 3रा भाव ईशान कोण है। अब आकाश का भाव कौन सा है और पाताल का भाव कौन सा है, यानी भूमि का स्थान कौन सा है और आकाश का स्थान कौन सा है। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है इसको आकाश का भाव माना गया है, यानी हमारे सिर के ऊपर का जो हिस्सा है, हमारे सिर से ऊपर का जो भी भाग है वह 10वां भाव से विचार किया जाएगा, और हमसे जो नीचे का भाव है, यानी धरती से भी आप नीचे विचार कर सकते हैं, वह 4थ भाव है। यानी जो धरती का भाव है, भूमि का जो भाव है वो 4थ भाव है।
यानी पाताल, इसको आप यहाँ पाताल भी लिख सकते हैं। जो पाताल का भाव है वो चतुर्थ भाव है, यानी चतुर्थ भाव से हम धरती का विचार करेंगे, धरती के नीचे का विचार करेंगे, और अपने से ऊपर का जो भाग है आकाश दशम भाव से विचार करेंगे। ये दर्शकों, यह दशों दिशाओं का ज्ञान आपको जन्म कुंडली पर होना चाहिए कि कौन सा भाव कौन सा दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखिए, यह याद आपको फलादेश में काम आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि भाग्योदय किस दिशा में होगा, किस दिशा में विवाह होगा, किस दिशा से हमें सफलता मिलेगी, किस दिशा में लाभ होगा, किस दिशा से हमें सावधानी रखनी चाहिए, हानि होने की संभावनाएं हैं हो सकती हैं उस दिशा में, वह कौन सी दिशा है, और किस दिशा से गुम हुई वस्तु यदि प्राप्त होने की संभावना है तो वह किस दिशा से प्राप्त होगी, चोर वस्तु चुराकर किस दिशा में गया होगा, हमारी खोई हुई वस्तु किस दिशा में गई होगी। उन तमाम प्रश्नों के लिए आपको यह चक्र याद रखना है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।